जो भी एग्जाम आए उसमें व्यंजन संधि के जो प्रश्न हो वो गलत ना हो, ठीक है ना। अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं, अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की लिंक आपको जल्दी मिल जाए। चलो टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो इस वाला जो नियम का नाम है वो है अहन शब्द का संधि नियम। अब कोई पूछे कि अहन का अर्थ क्या होता है, तो अहन का अर्थ होता है दिन। क्या होता है? दिन। मैं पहले प्रारूप बना रहा हूं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण और अंत में रूप बन जाएगा परिणाम। एक चीज ध्यान सुना कि हमारे जो छठा नियम है अहन शब्द का संधि नियम, इसके दो उपनियम है। पहला उपनियम यह है कि इसमें जो हमारा पहला शब्द होगा वो हमारा शब्द होगा अहन। क्या होगा? अहन। और दूसरे शब्द का जो प्रारंभ करेंगे वो प्रारंभ होना चाहिए र व्यंजन से। र व्यंजन से प्रारंभ। ध्यान सुनना, हमारा पहला शब्द क्या होना चाहिए? अहन होना चाहिए। और दूसरे शब्द का प्रारंभ किससे होना चाहिए? र व्यंजन से। र का मतलब होता है दूसरा शब्द जो है वो र, रा, री, री, रू, रू, रे, रई, रू, रऊ में से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा परिणाम में क्या होगा? परिणाम में ये चेंज हो जाएगा, यानी जो अहन शब्द है परिणाम में अहन शब्द अहो में परिवर्तित हो जाएगा। अहन शब्द अहो में परिवर्तित, ये तो हमारा नियम एक हो गया, ठीक है। अब इसी का जो नियम दो आएगा वो होगा कि पहला शब्द तो अहन ही रहेगा। दोनों में सेम कंडीशन है, यहां भी पहला शब्द क्या होगा? अहन, और यहां भी क्या होगा? अहन। लेकिन दूसरे शब्द की बात करें तो यहां दूसरे शब्द का प्रारंभ र व्यंजन के अलावा किसी और वर्ण से प्रारंभ, किसी और वर्ण से प्रारंभ। ध्यान रखना, यहां हमने कहा था कि र से ही स्टार्ट होना चाहिए, और यहां मैं कह रहा हूं कि र से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, किसी और से चालू हो, है ना। तो इस बार भी हमें इसको चेंज करना है, अहन को। तो यहां पर जो परिणाम बनेगा उसमें भी अहन शब्द अहर, र कौन सा है? आधा वाला है, अहर में परिवर्तित। ध्यान रखना, ये हमारे पास दो नियम है। पहला वाला नियम ये कह रहा है कि अहन के बाद र से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं तो हमें अहन को बदलना है अबो में। यदि दूसरे नियम के अकॉर्डिंग बात कहें तो यहां पर अहन शब्द के बाद यदि र व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं तो हमें अहन शब्द को बनाना है अहर। र कौन सा वाला है? आधा वाला है, ठीक है। एक चीज और, अगर आपके दूसरे शब्द का प्रारंभ या दूसरा शब्द जो दिखे अगर वो रात्रि दिख रहा है तो हमें इसको बदलकर रात्र करना है। जैसे नौ प्लस रात्रि लिखते हैं, लेकिन जब शब्द बनता है तो वो नवरात्र बनता है ना, तो रात्र हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि रात्रि अगर शब्द दिखे तो आपको चेंज किसमें करना है? रात्र में। और अगर यहां शब्द दिखे आपको निशा तो आपको इसे बदलकर क्या करना है? निश करना है, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखनी है, ये नियम याद रखना है। एक बार फोटो लो इसका। कुछ शब्द देखते हैं, जैसे
अहन प्लस रूप, एक लिखा है अहोरात्र, एक लिखा है अहन प्लस पति, एक लिखा है अहरमुख, और एक लिखा है अहन प्लस निशा। देखो इन शब्द के अंदर आप लोगों को जो पहला शब्द बनाना है वो अहन ही बनना चाहिए संधि में, ठीक है। और जब परिणाम बनाओगे तो या तो वो अहन का अहो बन रहा होगा या वो अहन का अहर बन रहा होगा। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब यहां देखो ये अहन आ रहा है, हाँ, और अहन के बाद ये प्रारंभ किससे हो रहा है? र से हो रहा है, क्योंकि रू आ रहा है और रू किससे बनता है? र से बनता है। तो यहां पर अपने को इसको चेंज करना है, अहन क्या बन जाएगा? अहो बन जाएगा। तो हमें यहां जब परिणाम बनाना है तो ये अहन जो है ये तो बन गया अहो, और ये रूप इसके पास आ जाएगा। क्या बन गया? ये अहो रूप। उसी रूप में यहां पर ये लिखा हुआ है अहोरात्र। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि परिणाम में ये रात्र दिखेगा, जबकि संधि करोगे तो इसे रात्रि में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये अहो, अहो वाला नियम कौन सा है? नियम नंबर 1 दिख रहा है। तो अहो को तो अपने को चेंज करना है किसमें? अहन में। तो यहां पर हमारा पहला शब्द बन जाएगा अहन, ठीक है। और यहां रात्र की जगह ये शब्द हो जाएगा रात्रि। क्लियर? अब देखो यहां लिखा हुआ है अहन प्लस पति। यहां अहन के बाद दूसरे शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? पै से हो रहा है। पै का मतलब है कि ये र व्यंजन के अलावा किसी और वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। तो अपने को क्या करना है? अहन जो है इसको बदलना किसमें है? अहर में। तो जब ये अहर बनेगा तो ये अ और ये है। अब वो र कौन सा है? आधा वाला है। तो आधा वाला र अगले वाले वर्ण के ऊपर लगता है। अब यहाँ न की जगह र बनेगा और वो अगला वाला वर्ण कौन सा? पै आ रहा है। तो पै के ऊपर जाकर के र लग जाएगा इस रूप में, और ती इसके पास आ जाएगा। क्या बन गया? ये अहरपति, है ना। पति का मतलब होता है स्वामी, अहन का मतलब दिन, दिन का स्वामी, यानी सूर्य के लिए आता है, है ना। अहरमुख लिखा हुआ है। तो यहां देखो जैसे हमने अहरपति बनाया, सेम कंडीशन अहरमुख की आ रही है। अब यहां भी देखो ये अ है, र दिख रहा है। अहर वाला नियम कौन सा है? ये वाला है। अहर को क्या बनाना है? अहन। तो हमारा यहां पहला शब्द बन जाएगा अहन। अब ये र तो न बन चुका है क्योंकि हमने अहर को अहन बना दिया। अब बचा क्या? मुख। वो मुख यहां आ जाएगा। अब लास्ट शब्द देखते हैं। यहां लिखा हुआ अहन और इसका प्रारंभ किससे हो रहा है? नी से। नी यानी र के अलावा वर्ण है। तो हमें इस अहन को चेंज करना है, अहन को बदलना है अहर में। तो यहां पर ये अ है, अब ये र बनेगा, वो र कहां जाएगा? नी के ऊपर। तो यहां पर ये नी के ऊपर लग जाएगा र। अब ये निशा आ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रात्रि दिखे तो परिणाम में रात्र बनाना है और निशा दिखे तो निश बनाना है। तो यहां पर ये शब्द बन जाएगा निश, ठीक है। बहुत इजी नियम है ये, स्क्रीनशॉट लो उसका। चलो भाई अब नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट नियम होगा नियम नंबर 7, मूर्धन्य व्यंजन संधि नियम। मूर्धन्य व्यंजन संधि नियम। देखो एग्जाम के दृष्टिकोण से घोष व्यंजन संधि,
अनुनासिक व्यंजन संधि, त या द की संधि, और एक मूर्धन्य व्यंजन संधि मोस्ट इंपोर्टेंट संधि मानी गई है। यानी आप लोगों को इन पर तो फोकस करना ही करना है, इनको देखना ही देखना है, ठीक है ना। चलो यहां की बात करते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन संधि में क्या होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, र या श। ध्यान देखना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, र या श में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब यहां दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा दंत्य वर्ण। क्या होगा, दंत्य वर्ण। अब दंत्य वर्ण कितने होते हैं, तो आपको याद हो कि दंत में आने वाला वर्ग कौन सा होता है, तो दंत में आने वाला वर्ग होता है त वर्ण, त, थ, द, ध और न। में ल दंत में आता है और श है में स दंत में आता है, सबको याद होगा। अपने को यहां क्या करना है कि इनमें सबको नहीं लेना है, इनमें केवल 4 वर्ण को लेना है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो होगा त, थ, न और स, यानी 1 2 3 और 4, इन 4 वर्ण को लेना है। अब जब परिणाम बनाएंगे तो इन दंत वर्ण का हम लोग रूप बदल देंगे और किसमें बदलेंगे, मूर्धा में, है ना। तो यहां पर जब परिणाम बनेगा तो परिणाम में ये होगा दंत्य वर्णों का मूर्धन्यीकरण कर दिया जाएगा। मूर्धन्यीकरण कर दिया जाएगा मतलब ये होता है कि दंत वाले वर्णों को हम चेंज कर देंगे, बदल देंगे। किसमें बदलेंगे, तो मूर्धा में बदल देंगे। ध्यान रखना ये। तो जैसे हमारे दंत में कितने वर्ण आए थे, ये त वर्ग आया, है ना, अंतस्थ में ल आया और ऊष्म का स आया। उसी रूप में हमारे मूर्धा में वर्ग कौन सा आता है, त वर्ग। त के 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण, ठीक है। यह र में र मूर्धा में आता है और श श है में श मूर्धा में आता है। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि हमने ऊपर जो वर्ण लिए हैं उन्हीं के नीचे वाले वर्णों में इनको बदलना है, इन्हीं और वर्ण में नहीं बदलना है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अपने दंत रूप को छोड़ करके इन्होंने रूप कौन सा ग्रहण किया है, मूर्धा का। और ये ग्रहण कब करेंगे, जब यहां पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ये दिख रहे हो। तो यहां पर जब मूर्धा किया जाएगा तो जो त है वो क्या बन जाएगा, ट। जो थ है वो ठ बन जाएगा, जो न है वो अण बन जाएगा और जो स है वो षटकोण का श बन जाएगा। आप कैसे रूप में याद रखते हैं, इन्होंने मन से नहीं बनाया है। इनके नीचे यानी दंत के नीचे जो वर्ण आए हैं उन्हीं से इन्होंने अपना रूप चेंज किया है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो उसका। देखो यहां पर जैसे एक शब्द लिखा हुआ है युधिष्ठिर, प्रतिष्ठान, री प्लस न, सु प्लस सुप्त,
आकृष्ट प्लस तय, कृष्ट प्लस न, पृष्ठ, सुषमा, विषम, नी प्लस सेर, एक को लिखवा दो, परिणाम। ठीक है ना? चलो अब यहां देखते हैं, पहले जो शब्द लिखे हुए हैं उनको ध्यान से देखना। आप लोगों को युधिष्ठिर शब्द दिखा रहा है ना? युधिष्ठिर शब्द में आपको ये परिणाम रूप में शब्द दिख रहा है, तो आपको इसमें जाकर के सबसे पहले ट, ठ, अण और श ढूंढना है कि इस पूरे शब्द में उन चार में से सबसे पहले क्या दिख रहा है। तो यहां पर हमने देखा है कि यहां पर षटकोण का श दिख रहा है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब इस अंडरलाइन से पहले जो भी शब्द दिख रहा है उसको बाहर निकालो, यानी यहां से पहले वाला शब्द बाहर निकलेगा युधि। क्या निकला? ये युधि। ठीक है ना? अब यहीं पर ये प्लस लग जाएगा। अब देखो पहले शब्द का अंत क्या हो रहा है? ई हो रहा है, दिख रहा है ये। अब अपने को इस षटकोण के स को बदलना है और ठ को भी बदलना है, क्योंकि ये दोनों बदलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि हमें यहाँ पर दंत वर्णों को क्या करना है? मूर्धा में चेंज करना है। ठीक है, तो ये षटकोण का श जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा? स। तो ये आधा है तो ये भी आधा रहेगा। ठीक है, ये ठ है, इस पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो थ ने अपना रूप चेंज किया थ में, तो ये थ बनते ही इस पर छोटी मात्रा लग गई और बचा हुआ जो र है वो र यहां है। क्या बन गया? ये युधि प्लस स्थिर। नेक्स्ट देखो ये क्या लिखा हुआ है? प्रतिष्ठान। ये भी परिणाम रूप में है, तो परिणाम रूप में होने कारण से इसमें भी आपको परिणाम इन चारों में से एक ढूंढना है। तो हमारे यहाँ क्या दिख रहा है? पहले षटकोण का श दिख रहा है, इससे पहले क्या दिख रहा है? प्रति। तो हमने इस प्रति को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहां षटकोण का श जो है वो तो बन जाएगा आधा स, ये ठा जो है वो बन जाएगा था, और ये न नहीं रहेगा, क्योंकि न ने अपना रूप चेंज नहीं किया, तो वो वहां स्थान के रूप में ही रहेगा और हमें मूल शब्द निकालना है और मूल शब्द स्थान के रूप में ही निकलेगा। ठीक है ना? तो षटकोण का स तो स बन गया, ये ठा है तो था बन गया, तो टुकड़े क्या हो गए? प्रति प्लस स्थान। अब देखो ये री आ रहा है, तो पहले शब्द के अंत में री दिख रहा है। अब ये क्या दिख रहा है? न। ये न दिख रहा है, तो हमें इस न को किसमें चेंज करना है? अण में। तो जब परिणाम बनेगा तो री में कोई चेंज नहीं होगा, ये न जो है ये अण बन जाएगा और ये क्या हो गया? ऋण। क्या हो गया? ये ऋण। अब यहां देखो सु प्लस सुत लिखा हुआ है ना? तो पहले वाले में कोई चेंज करना ही नहीं अपने को, क्योंकि पहले वाले के एंड में तो आपको स्वर देखना है या इनमें से कोई देखना है। तो यहां पर देखो ये सु दिख रहा है, इसमें सु का मतलब उ दिख रहा है, तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ये तो सु का सु रहेगा, है ना? अब ये स आ रहा है, इसको हमें चेंज करना है, तो ये स षटकोण वाले स में बदल जाएगा, तो यहां पर ये बदलते ही श बन जाएगा। अब ये उ की मात्रा इस सु उ पे आ जाएगी और ये प और त इसके पास लगा हुआ जाएगा। क्या बन गया? ये सुषुप्त। परिणाम की बात करें तो यहां पर भी आप लोगों को सबसे पहले परिणाम में इन चार में से कोई एक ढूंढना है। 1 2 3 4 में से कोई एक ढूंढना है। तो आपको यहां देखो ये क्या दिख रहा है? अणा दिख रहा है। इसके पहले क्या निकल रहा है? परी। तो जो इसके पहले निकल रहा है उसको बाहर निकालो और यहां ये बन जाएगा परी। क्लियर? अब ये अण जो ये दिख रहा है, ये अण क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। तो यहां पर ये न बनते ही यहां पर आ की मात्रा है तो ना बन जाएगा और ये मैं इसके पास आ जाएगा। तो क्या बन गया? ये परी प्लस नाम। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लो, तो मिटा के आगे बात करेंगे।
चलो देखो, यहां पर ये आकृष्ट षटकोण का ष यहां दिख रहा है, और आप लोगों को पहले करूं कि हमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में षटकोण का ष दिख सकता है और हमें इसको चेंज नहीं करना है। हमें चेंज किसको करना है? दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को, वो भी दंत होना चाहिए, है ना। तो यहां पर आकृष्ट में श चेंज नहीं होगा, तो ये तो यहां रहेगा आ क्री, और ये श ऐसा रहेगा, तो ये आधा है वो, है ना। अब जो तय दिख रहा है वो तय अपना रूप चेंज कर लेगा तय में, तो ये तय पूरा है तो तय भी पूरा हो जाएगा, तो यहां ये बन जाएगा आकृष्ट। क्या बन गया? ये आकृष्ट। अब यहां देखो सेम कंडीशन है, यहां भी कृष्ण लिखा हुआ आ रहा है, तो षटकोण के ष को हम चेंज नहीं करेंगे, ये तो आधा ही रहेगा। ये न जो है, ये न दिख रहा है, ये अपना रूप चेंज कर लेगा और क्या बन जाएगा? अण बन जाएगा। तो यहां पर ये अण हो गया। क्या बन गया? ये कृष्ण। अब यहां पर पृष्ठ लिखा हुआ है, तो यहां पर देखो ये ठ दिख रहा है ना। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो यहां पर पृष्ठ प्लस थ, क्योंकि ठ का थ बन जाएगा। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लो उसका, आगे इसको मिटाऊंगा पहले। सुषमा में यहां पर देखो षटकोण का स दिख रहा है, तो इससे पहले सु दिख रहा है, तो सु बाहर निकलेगा और षटकोण का स वापस चेंज हो जाएगा स में, और ये मां इसके पास आ जाएगा, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे सु प्लस समा। विषम जैसे सुषमा हुआ है वैसे विषम रहेगा, है ना। यहां भी षटकोण का स दिख रहा है, तो बी में कोई चेंज नहीं होगा, और ये षटकोण का स बन जाएगा, और ये मैं इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, और यहां निषेध बन जाएगा, ये नी इसी रूप में रहेगा, और से जो है वो शे बन जाएगा, और ये ध है इसके पास आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आज हमने व्यंजन संधि के 2 नियमों को कंप्लीट किया है, जिसमें हमारा पहला नियम था, यानी छठा नियम था अहन शब्द का संधि नियम, और 7वां नियम था हमारा मूर्धन्य व्यंजन संधि का नियम। यानी नेक्स्ट क्लास में हमारी व्यंजन संधि खत्म हो जाएगी। विसर्ग संधि या व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को मैं यहां बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को इन नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। व्यंजन संधि समाप्त होने वाली है, लास्ट नियम बचा हुआ है 8वां, अब व्यंजन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं वो इन नियमों को पढ़ने के साथ साथ अपने घर पर भी एक्स्ट्रा स्टडी करें, कुछ शब्दों को निकालें, ताकि उससे और आपकी स्टडी अच्छी बढ़ सके। अब जितना हो सके आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है ना। कोई किसी के कहने से सफल नहीं होता है। जब तक कि व्यक्ति खुद उस सफलता के लिए खुद तत्पर न हो, खुद मेहनत न करे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और आप लोगों से मैं ये कहूं कि मेरे द्वारा यहाँ हर एक नियम को समझाया जा रहा है, धीरे धीरे रूप में बता रहा हूं। आप लोग उनको समझ करके उनको प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। उसके अलावा और शब्दों को देख करके भी आप उनके टुकड़े करके बता सकते हैं, सर मैंने ये प्रश्न के टुकड़े किए हैं, ये शब्दों के टुकड़े किए हैं। मैंने आपको कई बार कहा है कि मेरे द्वारा जो यहाँ पर YouTube चैनल पर या वीडियो में मेरे मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आप जब रोज वीडियो देख रहे हैं तो इन्हें देखने के साथ इनके ऊपर कमेंट भी करें, अपने मिलने वालों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको इस वीडियो के जो भी नए वीडियो होंगे उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, है ना। एक चीज और है कि जो हमारे वीडियो यहाँ आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, कि मैं उनको कैसे देखूं। तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आता है
उसके अंदर मैंने पहले आने वाले जो भी वीडियो हुए हैं, चाहे वो वर्ण के हो चाहे संधि के हो, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप जाकर के केवल वहां आपको क्लिक करना है, आप वो सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। आपको जो वीडियो देखना है आप वहां देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज हमारी क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।